गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को आवाज क्लियर है मेरी? यस सर। ओके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया था, राइट? अब अगर हम फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन देखें, यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन थे। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। नाउ जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स हम इनपुट क्या ले रहे हैं, इनपुट के लिए क्या ले रहे हैं, एमीटर और बेस को, और आउटपुट से क्या किसको ले रहे हैं, कलेक्टर एंड बेस में। मीनिंग यहाँ पे जो कॉमन नोड है वो तुम्हारी क्या है, बेस, राइट? दैट इज वाई यहाँ पे इनपुट करंट तुम्हारी IE है और आउटपुट करंट तुम्हारी IC यानी
कलेक्टर करंट है। अब हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए तुम्हें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखनी है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जब देखोगे तो तुम्हें जो इनपुट वोल्टेज जो तुमने प्रोवाइड किया, जैसे यहाँ पे VEB है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आ रहा है उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। और इस टाइम पे तुम्हारी जो जो तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज VCB है वो तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। हमने यहाँ पे देखा था कि तुम्हारा जो बीजेटी है तुम्हारा हाइब्रिड पैरामीटर पे काम कर रहा है। 2 पोर्ट नेटवर्क में इसमें इनपुट V1 I1 V2 I2, यहाँ पे एक रेफरेंस नोड थी। अब अगर इस एनपीएन सर्किट को अगर हम इसके सिंबल के थ्रू बनाते हैं तो ये सर्किट कुछ इस तरह से बनता। हमें कौन सा देता, एन पी एन, एरो इधर। नाउ हमें जो इनपुट प्रोवाइड करना है वो यहाँ से प्रोवाइड करना है, कॉमन अमीटर और बेस के बीच में। तो तुम्हारी कॉमन नोड एंड ये वोल्टेज हम यहाँ पे VEB प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि इसे हमें फॉरवर्ड बायस करना है एक्टिव रीजन के लिए, तो लेट्स से हमने इधर प्लस और इधर माइनस कर दिया। सिमिलरली एक वोल्टेज इधर हमने लगाना है, VCB, प्लस से हमने इसको प्लस और इसको माइनस किया, ठीक। तो जब हमें इधर अमीटर बेस जंक्शन को जब हमें फॉरवर्ड बायस करना होगा तो हमारा जो VEB वोल्टेज होगा वो तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। VAB वोल्टेज जो होगा वो लेस देन 0 होगा। VEB वोल्टेज अगर हम नेगेटिव रखेंगे तभी इधर साइड पे पॉजिटिव और इधर साइड पे नेगेटिव दिखेगा, मीनिंग VEB पे तुम्हारा अमीटर बेस जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक। अब अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए ये जो एग्जैक्टली हमें क्या करना होता है, जो वोल्टेज VEB है वो मोर देन होना चाहिए। ये जो अमीटर बेस जंक्शन बन रहा है इसका जो कट इन वोल्टेज बनेगा, इसका जो कट इन वोल्टेज, जैसे हम पीएन जंक्शन में जो कट इन वोल्टेज देखते थे उसी वो कट इन वोल्टेज से जब ज्यादा वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे तब तुम्हारी करंट, एक हाई करंट हमें मिलेगी, इससे पहले एक स्मॉल करंट हमें मिलती रहेगी। मीनिंग अगर हम इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक यानी VEB और IE, ये तुम्हारी IE है, ठीक। तो VEB और IE के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, जब हमने VCB को कांस्टेंट रखा हुआ है तो वो ग्राफ कुछ हद तक तुम्हारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड से सिमिलर होगा, मीनिंग कुछ इस तरह का होगा। लेकिन क्योंकि ये VEB को नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, और उस टाइम पे IE की भी जो डायरेक्शन है, IE की डायरेक्शन हमने जो ली है, ठीक है, IE की जो डायरेक्शन हमने अपने कॉन्फ़िगरेशन में जो ली है वो इन्वर्ट है, जबकि जो NPN ट्रांजिस्टर में IE की डायरेक्शन ये एरो शो कर रहा है। दैट मींस इन केस ऑफ NPN ट्रांजिस्टर VEB भी नेगेटिव होगा, फॉरवर्ड बायस अगर हो रहा है, मतलब अगर हमें अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है तो VEB नेगेटिव होगा और करंट IE भी नेगेटिव होगी, करंट IE भी नेगेटिव होगी। दैट इज व्हाई यहाँ पे ग्राफ जो बना हुआ है, देखो फॉरवर्ड बायस हमने जो देखा था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, हमने फॉरवर्ड बायस देखा था वो कुछ इस तरह से था, ठीक है। ये हमने सिंपली इसी ग्राफ को थर्ड कोऑर्डिनेट में हमने
ड्रॉ किया हुआ सेम ग्राफ है जैसा हमने इधर बनाया था, उसी ग्राफ को हमने थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, देखो टिल दिस वोल्टेज, ये वोल्टेज जो है ये इस वोल्टेज तक VEB की, इस वोल्टेज तक, इस लेट्स से इसको हम बोलते हैं VEB, क्या इसको VI बोल दें। ठीक है, तो ये जो कट, ये बेसिकली क्या है तुम्हारा, वो कट इन वोल्टेज है, जहाँ जैसे यहाँ पे जब डायोड वाले में देखते थे एक पर्टिकुलर कट इन वोल्टेज के साथ V गामा के बाद तुम्हारा डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करना स्टार्ट करता था। सिमिलरली यहाँ पर भी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियरली शो करे, अभी केवल रेड वाली हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को देखना है। ठीक है, तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या बता रही है कि तुम्हारी जो इनपुट करंट है IE, जब तुम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो पहले वो काफी स्मॉल करंट थी, आफ्टर दैट जैसे ही तुमने कट इन वोल्टेज से हायर वोल्टेज दिया, जैसे ही तुमने कट इन वोल्टेज से हायर वोल्टेज दिया, ये करंट तुम्हारी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने लगी। यहाँ पे करंट तुम्हारी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने लगी। यहाँ पे जो रिलेशन होगा VEB और IE के बीच में एकदम सिमिलर होगा जैसे हम PN जंक्शन के वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन बताते हैं। नेक्स्ट, अगर हम ये जो आउटपुट वोल्टेज VCB है, ये आउटपुट वोल्टेज अगर हम इंक्रीज करेंगे, ये आउटपुट वोल्टेज अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो टूवर्ड राइट शिफ्ट करेगा। यहाँ पे हमने क्या रखा है, VCB1 सबसे हायर वोल्टेज है, VCB2 सबसे लोअर है और VCB3 उससे भी लोअर है। ठीक है, मीनिंग जैसे जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाओगे, जो इधर VCB वोल्टेज जो है जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, तुम्हारा ग्राफ जो हो रहा होगा राइट साइड में शिफ्ट हो रहा होगा। रीजन उसका क्या है अभी ज्यादा क्लियर होगा जब तुम अर्ली इफेक्ट या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन पढ़ लोगे। उससे पहले अभी सिंपली ये समझना है, जब तुम यहाँ पे रिवर्स बायस अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, तो ये रिवर्स बायस तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ को इंक्रीज कर रहा होता है, और डिप्लीशन विड्थ के इंक्रीज होने की वजह से जो इफेक्टिव बेस विड्थ है वो डिक्रीज होती है। बेसिकली यही बेस विड्थ मॉड्यूलेशन है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज की वजह से तुम्हारी जो बेस की विड्थ है वो तुम्हारी चेंज हो रही है, जो इफेक्टिव बेस विड्थ है वो तुम्हारी चेंज हो रही है, और उसी चेंजेस की वजह से, क्योंकि डिप्लीशन विड्थ जो तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ है इधर बेस साइड की, इधर साइड की जो डिप्लीशन विड्थ है, ये वोल्टेज बढ़ाने, रिवर्स बायस बढ़ाने की वजह से, VCB वोल्टेज बढ़ाने की वजह से ये डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज करेगी। प्लस से पहले यहाँ पे थी और अब ये इंक्रीज होके यहाँ आ गई है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इफेक्टिव बेस विड्थ होगी, हमने इफेक्टिव बेस विड्थ डिस्कस किया है क्या होती है। ठीक है, जो इफेक्टिव बेस विड्थ होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, मीनिंग वो एरिया जहाँ पे इधर से आने वाले चार्ज कैरियर, मीनिंग इधर से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे एनपीएन के केस में, वो इलेक्ट्रॉन को जो मूव करने का प्लेस मिलेगा या रिकम्बाइन करने की जो जगह मिलेगी, ठीक है, वो विड्थ जिसमें वो रिकम्बाइन हो सकते हैं वो विड्थ रिड्यूस हो रही है। दैट इज वाई तुम्हारी जो करंट IE है वो इंक्रीज कर रही है, और इसकी वजह से तुम्हारा जो ग्राफ है राइट में शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। और ठीक है, अगर यही PNP ट्रांजिस्टर होता, तो यही अगर PNP ट्रांजिस्टर होता, अगर हम NPN ना लेके ये, हाँ, यहाँ पे जैसे हमने NPN लिया, ये NPN ना लेके अगर हमने PNP लिया होता, जैसे ये अगर PNP ट्रांजिस्टर होता, तब क्या होता, तुम्हें फॉरवर्ड बायस करने के लिए यहाँ पे VEB की वैल्यू, तो ये अप्लाइड VEB है, फॉरवर्ड बायस करने के लिए यानी यहाँ एक हाई करंट फ्लो कराने के लिए VEB की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए थी, यानी पॉजिटिव होती। ठीक, और जब ये सर्किट बनाते अगर PNP के लिए, ये सर्किट अगर हम PNP के लिए बनाते तो क्या होता, ये P N एंड P,
तब करंट की डायरेक्शन जो आई ई की डायरेक्शन है ये ये डायरेक्शन होती है। तो पीएनपी देखो एनपीएन के केस में वीईबी और आईई दोनों नेगेटिव आए, मतलब इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, जबकि पीएनपी के केस में वीईबी यानी इनपुट वोल्टेज वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा और आईई भी ग्रेटर देन जीरो होगा। मीनिंग जब अगर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक यही इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम पीएनपी के लिए बनाते तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह की होती। राइट, यहाँ पे भी ये VCB3 होता, VCB1 होता, 2 एंड दिस इज VCB1। ये तुम्हारी करंट IE है एंड दिस इज VEB। ठीक, सेम ग्राफ बनता जैसा तुम्हारा फॉरवर्ड बैच में बनता है, बस दोनों में चेंजेस क्या है, क्योंकि उसमें VEB और IE दोनों नेगेटिव है, दैट इज वाई ग्राफ यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट में बन रहा है वही ग्राफ। और अगर PNP ट्रांजिस्टर लेते तो यही ग्राफ फॉरवर्ड बैच में यही ग्राफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनता ना। अब अगर इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अगर इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके की दिखेगी। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह की दिखेगी। यहाँ देखो, यहाँ पे क्लियरली शो है कि IE की वैल्यू तुम्हारे VCB पे डिपेंडेंट नहीं है, IC की वैल्यू तुम्हारे वोल्टेज VCB पे डिपेंडेंट नहीं है। और ये बात हमें क्लियर कट पता भी है कि जो IC की वैल्यू है वो मेनली डिपेंड करती है इस IE पे। ठीक, अमीटर से आने वाले जो चार्ज कैरियर होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है ये IC की वैल्यू। राइट, दैट इज वाई इस रिवर्स बायस का कोई इफेक्ट नहीं है और इस यहाँ पे तुम्हारी करंट जो है वो कांस्टेंट करंट है। अब इस करंट में जब ये IE की बात कर रहे हो तो यहाँ पे दो टाइप की करंट तुम्हें यहाँ पे दिखाई देंगी। यहाँ पे जब ये VCB इस VCB की वजह से इस डायग्राम में देखो देखो लेट्स से ये प्लस और ये माइनस। ठीक, अब ये VCB जब ग्रेटर देन जीरो होगा, VCB जब ग्रेटर देन जीरो होगा, हम एनपीएन की बात कर रहे थे तो सारी चीजें एनपीएन पे ही रखते हैं। जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा तब तुम्हारा ये जो बीजेटी का ये जो कॉमन ये जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है, कलेक्टर कलेक्टर बेस्ड जो जंक्शन है VCB के ग्रेटर देन जीरो होने पे कलेक्टर जंक्शन तुम्हारा रिवर्स बायस होगा। ठीक, कलेक्टर और VCB अगर कलेक्टर जंक्शन को हम सिंपली JC लिख रहे हैं और JC क्या है, रिवर्स बायस है। ठीक, इन केस अगर हम VCB को लेस देन जीरो कर दें, मीनिंग नेगेटिव कर दें, दैट मींस इधर पॉजिटिव है इधर माइनस है, तो इसकी पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी। मीनिंग यहाँ पे हमें N साइड N जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड हो रहा होगा और P तुम्हारा पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। मीनिंग जो अमीटर जंक्शन है, जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ पे इस VCB वोल्टेज के चेंज होने की वजह से कलेक्टर बेस्ड जंक्शन में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में। अच्छा, हमें पता है, लेट्स से हमने इस अमीटर बेस्ड जंक्शन को इधर साइड वाले अमीटर बेस्ड जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस पहले से ही कर रखा है इनिशियली। ठीक है, तो अगर अमीटर बेस्ड जंक्शन पहले से ही फॉरवर्ड बायस है तो ये VCB वोल्टेज जब ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी अमीटर यानी कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जब रिवर्स बायस होगा तो तुम्हारा बीजेटी एक्टिव मोड में काम करेगा और यही VCB जब लेस देन जीरो हो गया, यानी कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस में आ गया तो यही बीजेटी तुम्हारा सैचुरेशन रीजन में काम करने लगेगा ना। अब इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को एक बार ध्यान से देखो।
VCB देखो, इनिशियली हमने कहा VEB जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अभी एक कंडीशन हम पहले से मान के चल रहे हैं कि VEB तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है, यानी सॉरी VEB तुम्हारा लेस देन 0 है, मीनिंग तुम्हारा जो अमीटर बेस जंक्शन है उसको हमने पहले फॉरवर्ड बायस कर दिया। ठीक, यहाँ पे हमने पहले अमीटर बेस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया। अब जब कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस वोल्टेज जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तब तुम्हारा कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस हो रहा था। ये अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रहा है और ये क्या कर रहा है, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहा है। उस टाइम पे जब तुमने अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रखा है, उस टाइम पे आईई करंट, हमने एक्टिव मोड में किस तरह से काम कर रहा है ये चीजें देखी है। तुम्हारी आईई करंट अमीटर साइड से जनरेट होगी, और अगर हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस किया है तो ड्रिफ्टिंग करके वो अमीटर करंट यहाँ कलेक्टर तक पहुंचेगी, और तुम्हारा जो बीजेटी है वो एक्टिव मोड में काम करेगा। वही करंट यहाँ पे ये हमें शो हो रही है। ठीक है, ये जो करंट यहाँ पे हमें शो हो रही है वो यही करंट है आईसी, जो वीसीबी वोल्टेज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, रिवर्स बायस वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं है, रिवर्स बेसिकली डिपेंडेंट है इस अमीटर करंट पे, यानी इस फॉरवर्ड करंट पे। नाउ तो ये जो रीजन हमने बनाया है जिसमें ये जहाँ पे हम IE1 IE2 बस ये लाइंस जहाँ पे खींची हुई है, ठीक है, या केवल इस पार्ट को देखो, ये पार्ट तुम्हारा क्या है, एक्टिव रीजन है। मीनिंग यहाँ पे इस पार्ट में तुम्हारा जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस होगा, और अमीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा। एट द सेम टाइम अगर हम कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं, अगर हम कलेक्टर बेस जंक्शन को नेगेटिव वोल्टेज देके फॉरवर्ड बायस करते हैं, मीनिंग कलेक्टर बेस जंक्शन में अगर हम इस पोर्शन में आ जाए, तो इस पोर्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है, कलेक्टर बेस जंक्शन तुम्हारा क्या है, सेचुरेशन रीजन में काम कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही कलेक्टर बेस जंक्शन और अमीटर बेस जंक्शन दोनों ही तुम्हारे फॉरवर्ड बायस में काम कर रहे हैं, और तुम्हारी जो करंट है आईसी ये वीसीबी पे उसी तरह से डिपेंड कर रही है जैसे फॉरवर्ड बायस में करंट डिपेंड करनी चाहिए, फॉरवर्ड वोल्टेज पे जिस तरह से करंट डिपेंड करती है, सिमिलरली वही उसी तरीके से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, नेगेटिवली इंक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियली। ठीक है, दैट इज वाई ये जो रीजन है, ये पूरा जो रीजन है ये तुम्हारा क्या है, सेचुरेशन रीजन है। नाउ अब इनिशियली जब तुमने, लेट्स से अभी तक तो हमने कहा कि अमीटर बेस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस कर रखा था इनिशियली, लेकिन अगर हम दूसरा पॉइंट लें कि अमीटर बेस जंक्शन भी हमारा रिवर्स बायस है, अमीटर बेस जंक्शन भी हमारा रिवर्स बायस है, और कलेक्टर बेस जंक्शन भी हमारा रिवर्स बायस है। मीनिंग वो रीजन जहाँ पे दोनों ही जंक्शन हमारे रिवर्स बायस है, मीनिंग कोई भी करंट जहाँ पे फ्लो ही नहीं हो पा रही है, उस केस में क्योंकि अमीटर से आने वाली, जब अमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है तो अमीटर साइड से आने वाली करंट अगर जीरो है तो कलेक्टर साइड पे रीच करने वाली जो करंट होगी वो काफी माइन्यूट होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अमीटर साइड से अगर करंट जीरो आ रही है तो कलेक्टर करंट भी एकदम जीरो होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कलेक्टर करंट में एक और कंपोनेंट होता है आईसीओ, तो वो कंपोनेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, जो ये वाला जो पार्ट बना हुआ है जिसको हमने कट ऑफ रीजन दिखाया है, ये रीजन तुम्हारा बेसिकली क्या है, जहाँ पे अमीटर करंट जीरो है, हाँ कलेक्टर करंट में केवल रिवर्स सेचुरेशन करंट फ्लो हो रही है आईसीओ एट दिस टाइम, यहाँ पे केवल रिवर्स सेचुरेशन करंट फ्लो हो रही है आईसीओ। ना अब अगर हमें इस कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक में हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस जो मिलेगा आर आउट, वो क्या होगा, इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का स्लोप निकाल लो और उस स्लोप का 1 अपॉन स्लोप ले लो। ठीक है, मीनिंग जो आर नॉट होगा वो डेल्टा वी सी बी अपॉन डेल्टा आई सी होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस।
राइट। तो यहाँ पे अगर स्लोप फाइंड आउट करो तो यहाँ पे स्लोप कितना आएगा, ऑलमोस्ट तुम्हारी जो ये ग्राफ है वो ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इस पॉइंट पे अगर तुम VCB का वोल्टेज देखोगे, सॉरी IC की वैल्यू इस पॉइंट पे देखोगे या इस पॉइंट पे देखोगे, ऑलमोस्ट IC की वैल्यू सिमिलर है, नो चेंज है। मीनिंग R0 की वैल्यू काफी हाई आएगी, IC की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, यानी डेल्टा IC की यहाँ पे जो वैल्यू होगी, डेल्टा IC की वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, और उसकी वजह से जो R0 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो R0 की वैल्यू आएगी, आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू वो काफी हाई आएगी। ठीक है, जब एक्टिव रीजन, और अगर हमें इनपुट रेजिस्टेंस देखना होता, अगर हम बात करें कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक में इनपुट रेजिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करते तो वो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इस कैरेक्टरिस्टिक का, जो ये कैरेक्टरिस्टिक बनी है, या तो रेड वाली ले लो या येलो वाली ले लो या व्हाइट वाली ले लो, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक, ये डिफरेंट कैरेक्टर बेस वोल्टेज पे बनी हुई कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक को ले लो, यहाँ पे उनका स्लोप निकालो और उस स्लोप को 1 अपॉन स्लोप ले लो, उस स्लोप का इनवर्स ले लो, तुम्हें इनपुट रेजिस्टेंस मिल जाता है। यानी यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा VEB अपॉन डेल्टा IE। यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा VEB अपॉन डेल्टा IE। अब हम वन बाय वन एक एक रीजन की बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में। जब कट ऑफ रीजन की आप बात करोगे, ठीक है, कट ऑफ रीजन में तुम्हारा जो अमीटर जंक्शन होना चाहिए वो तुम्हारा कैसा होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए, और कलेक्टर जंक्शन भी तुम्हारा रिवर्स बायस होना चाहिए। ठीक है, दोनों को हमें रिवर्स बायस करना है। उसके लिए यहाँ इस कॉन्फ़िगरेशन में देखो कि इस केस में हमें क्या करना होगा, देखो N से कनेक्टेड है VEB का पॉजिटिव और P से कनेक्टेड है VEB का नेगेटिव। तो अगर हमें अमीटर बेस जंक्शन को अगर हमें रिवर्स बायस करना है, मीनिंग VEB वोल्टेज जो है, ये VEB वोल्टेज जो है इसको हम पॉजिटिव रखें। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो पोलरिटी सेम बनी रहेगी, N साइड तुम्हारी पॉजिटिव से कनेक्टेड होगी, P साइड तुम्हारी नेगेटिव से कनेक्टेड होगी, और ये अमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस रहेगा। अच्छा, अगर हमें कलेक्टर बेस जंक्शन को भी रिवर्स बायस करना है, तो कलेक्टर बेस जंक्शन को अगर हमें रिवर्स बायस करना है, उसके लिए क्या होगा, N साइड यहाँ पॉजिटिव से कनेक्ट होनी चाहिए, P साइड यहाँ नेगेटिव से कनेक्ट होनी चाहिए। तो VCB की पोलरिटी कुछ इसी तरीके से कि N साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है और P साइड तुम्हारा नेगेटिव से कनेक्टेड है। मीनिंग कट ऑफ रीजन के लिए VEB वोल्टेज तुम्हारा पॉजिटिव, सॉरी VEB वोल्टेज तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए और VCB वोल्टेज भी तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए। और एट दिस टाइम IE की वैल्यू जो होगी, IE करंट जो होगी वो तुम्हारी क्या होगी, 0 होगी। मीनिंग कट ऑफ रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो VEB ग्रेटर देन 0 होगा, जिसकी वजह से IE 0 होगी, एंड VCB ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये क्या कर रहा होगा, ये क्या दे रहा होगा, अमीटर जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहा होगा, और ये क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहा होगा। ठीक है, जब दोनों ही रिवर्स बायस होंगे, कट ऑफ रीजन बेसिकली क्या होता है, वो रीजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जहां पे कलेक्टर करंट 0 हो या ऑलमोस्ट 0 हो। ठीक है, ड्यू टू रिवर्स बायस ऑफ बोथ द जंक्शंस, इन दोनों जंक्शंस के रिवर्स बायस होने की वजह से अगर कलेक्टर करंट तुम्हारी ऑलमोस्ट 0 हो रही है, या ये कहें केवल रिवर्स सैचुरेशन करंट के बराबर आ रही, तो उस रीजन को हम क्या कहेंगे, कट ऑफ रीजन।
ये आउटपुट करंट की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के कट ऑफ रीजन की बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम सैचुरेशन रीजन की बात करें, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के सैचुरेशन रीजन की बात करें, ठीक है, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक में अगर तुम्हें रीजन्स डिफाइन करने हैं, वो रीजन तुम्हें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में ही देखने को मिलेंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से केवल और केवल इनपुट रेजिस्टेंस डिफाइन होता है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से तुम्हारा आउटपुट रेजिस्टेंस एंड वो किस किस रीजन में कौन कैरेक्टरिस्टिक में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा रीजन काम कर रहा है वो भी डिफाइन होता है। ठीक है, तो अगर हमें सैचुरेशन में रीजन में रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखना होगा एंड कलेक्टर जंक्शन को भी फॉरवर्ड बायस रखना होगा। ठीक, अब डायग्राम में देखते हैं, अपने सर्किट में देखते हैं। अगर हमें इस अमीटर जंक्शन को, यहाँ पे अमीटर जंक्शन को अगर हमें फॉरवर्ड बायस करना है तो यहाँ देखो, अगर VEB की पोलरिटी देखें तो ये प्लस N से कनेक्टेड है। दैट मीन्स अगर VEB एक नेगेटिव वोल्टेज हो, अगर VEB एक नेगेटिव वोल्टेज हो तो हमारा अमीटर जंक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और उसी टाइम पे अगर हमें इसे भी फॉरवर्ड बायस करना है, अगर हमें इसे भी फॉरवर्ड बायस करना है तो हमें क्या होगा, VCB ये भी नेगेटिव वोल्टेज हो, मतलब अगर हमें इसको दोनों दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है तो अमीटर बेस वोल्टेज और कलेक्टर बेस वोल्टेज दोनों ही कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। तो इसको फॉरवर्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए, VEB नेगेटिव होना चाहिए और इसको फॉरवर्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए, VCB नेगेटिव होना चाहिए। जब VEB नेगेटिव होगा दैट मींस अमीटर जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस में होगा तो IE जो होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी, अमीटर करंट जो होगी वो ग्रेटर देन होगी जीरो और IC भी ग्रेटर देन जीरो होगी, मीनिंग IC और IE की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, राइट। और ये रीजन यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है,